जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक एमसीक्यू सीरीज़ में ये हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर जो है हम लैंग्वेज के मुख्तलिफ जो डेफिनेशंस है उसको हम सीखेंगे और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो मैंने वो सामने मेंशन की गई है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है बेटा, आप समझो कि ये हमारा ज़ीरो लेक्चर है, लेकिन थोड़ा मतलब ज़ीरो लेक्चर का मतलब पहला ये लेक्चर होना चाहिए था, लेकिन बस थोड़ा कन्फ्यूजन ऐसी रही बेटा कि एक तो अपनी स्टडी बहुत सारी पढ़ी है, यकीन माने, और दूसरी तरफ जो है बहुत सारे जो मैं चाहता हूँ कि आपको लिटरेचर के ऊपर भी मैं कोशिश करूँ कि स्टॉप ना करूँ, वो भी हमारा जो है वो लेक्चर रोज़ाना की बुनियाद पे अपलोड हो जाए। तो मतलब एक तरह सा वो हलचल बन गई, तो इसलिए बेटा खैर इसका मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और मेरे बच्चों के लिए कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। तो ये हमारा लेक्चर 4th है और इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो रॉबिन ने दी है। रॉबिन ये हमारे पास एक लिंग्विस्ट हैं, उन्हें डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ सिंबल सिस्टम बेस्ड ऑन पावर और आर्बिट्ररी कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू रॉबिन। यानी वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ये हमारे पास सिर्फ वो सिंबल का सिस्टम है। ठीक है बेटा। अगरचे उसके टाइम टू टाइम जो है उसके अंदर कन्वेंशंस वो रिवायत के मुताबिक जो है वो चलता जाता है, लेकिन ये पावर जो है हमारे पास सिंबल सिस्टम है। दूसरा डेफिनेशन जो है, लैंग्वेज हैज़ वेरियस डेफिनेशन बट ऑल द लिंग्विस्ट एग्री विद वन डेफिनेशन एंड दैट इज, लैंग्वेज के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं लेकिन सारे लिंग्विस्ट जो है वो एक ही डेफिनेशन के साथ एग्री करते हैं और कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नॉइज, कि लैंग्वेज जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड नॉइज है यूज्ड इन एन एक्चुअल सोशल सिचुएशन, जो सोशल सिचुएशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। 3rd नंबर एमसीक्यूज जो है हमारे पास स्पेयर एक लिंग्विस्ट है, उन्होंने डिफाइन की है। वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ पावरली ह्यूमन इन नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज इमोशंस एंड डिज़ायर बाय मीन्स ऑफ सिस्टम। वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है हमारे पास एक नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब ये है ऐसा नहीं कि इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ समबडी। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर हम जो है वो अपने वो ये नहीं कि बहुत सारे सोच और विचार के थ्रू जो है हम अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं, अपने इमोशन को हम कम्युनिकेट करते हैं और अपने डिज़ायर को हम कम्युनिकेट करते हैं, बल्कि ऑलरेडी जो है ये एक सिस्टम मौजूद है, उसके थ्रू जो है वो हम लैंग्वेज को कम्युनिकेट करते हैं। 4 नंबर एमसीक्यूज है, वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज सेड टू बी स्पीशीज स्पेसिफिक एंड स्पीशी यूनिफॉर्म। स्पीशी स्पेसिफिक स्पीशी यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि ये सिर्फ देखिए एक छोटा बच्चा जो है आप किसी कम्युनिकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल आप कोई टारगेट लैंग्वेज कम्युनिटी में उसको छोड़े फॉर एग्जांपल, या तो वो टारगेट तो छोड़े पंजाब में आप छोड़े तो वो 2 साल बाद जो है वो जब थोड़ा सा वो सीखना शुरू करेगा तो वही लैंग्वेज बोलेगा। और बेटा याद रखिएगा, आप कुत्ता उठाए इधर के पीके से और वो उधर पंजाब में छोड़े तो क्या वो पंजाबी में भूकेगा, या अगर आप बिल्ली उठाए और इधर से उठाए आप थाईलैंड में उसे छोड़े तो क्या वो जो मेयो मेयो आवाज़ करेगा, तो वो तो नहीं। लैंग्वेज इज सेड टू बी स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब ह्यूमन स्पेसिफिक एंड स्पीशीज यूनिफॉर्म का मतलब ह्यूमन यूनिफॉर्म, मतलब उसके साथ जो है उसका लिंक है। ये नहीं कि ये जो है बस हर एक जो है वो एंटिटी जो है वो इंसान लैंग्वेज को सीखता है। नेक्स्ट 5 नंबर डेफिनेशन है कि लैंग्वेज इज द institutions whereby human communicate and interact with each other by means of habitually used oral arbitrary and arbitrary symbols according to Hall। हॉल एक definition देता है कि हमारे पास एक दो आप समझे कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, जिसका एक का नाम है ऑडिटरी और दूसरे का नाम है ऑडिटरी। सुनने का और बोलने का सलाहियत के थ्रू जो है हम हैबिचुअली जो है वो लैंग्वेज के थ्रू जो है वो हम एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर डेफिनेशन है, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सेंटेंसेस। सेट ऑफ मीन फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये फाइनाइट भी हो सकता है एंड इनफाइनाइट भी हो सकता है, एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। हाँ देखिए हमारे पास सिर्फ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स है। अगर हम इंग्लिश की हम उठा ले तो हमारे पास 44 साउंड्स है। सो 44 आज जस्ट आप
स्मॉल सेट ऑफ जो है आई वुड से सिंबल्स, लेकिन ये हमारे पास जितने वो बहुत सारे लाखों एंड जो है सैकड़ों और मतलब बिलियंस ऑफ बुक्स आर देयर, ठीक है बेटा, ट्रिलियंस ऑफ बुक्स आर देयर जो कि इसी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैं। तो बेटा ये हमारे पास जो है एक सेट ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है, और ये जो बने हैं ये फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट से ही बने हैं, ठीक है बेटा। 7 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि आप नॉम चॉम्स्की वाले डेफिनेशन को ज़रा गौर करिएगा, ये बहुत लाजमी है। 7 नंबर, a language is a system of arbitrary vocal symbols by means which social group cooperate according to Blech and Tagore। ब्लेच एंड टैगोर कहते हैं कि हमारे पास ये एक वोकल सिंबल्स हैं, ठीक है बेटा, और इसके थ्रू जो है हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं और एक सोसाइटी में हम अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू वार्दो हमारे पास एक लिंग्विस्टिक, वो कहते हैं कि अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिस्टम। ये हमारे पास है वार्डो का डेफिनेशन, वोकल सिस्टम है यूज फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल ऊपर जो ब्लेच एंड टैगोर की तरह डेफिनेशन भी वो हमें देते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ सिंबल है, उसके थ्रू जो है हम आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो वार्डो का डेफिनेशन भी आप देख ले तो ब्लेच एंड टैगोर के साथ तो मिलता जुलता है, और कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल। नीचे कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ यूज फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन बाय मींस विच सोशल, बिल्कुल बस सही बात है दोनों। अकॉर्डिंग टू डेविड शायर जो है वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज अनडाउटेडली अ काइंड ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स। यानी ये सारे डेफिनेशन जो है ये एक डेफिनेशन के साथ जो मिलते जुलते, ये जो सेकंड नंबर डेफिनेशन है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है बेटा। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, आप सिंपल ये बताए कि लैंग्वेज ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज नॉइस है जो कि एक सोशल सिचुएशन के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। सारे लैंग्वेज जो है इस डेफिनेशन के साथ जो है वो एग्री करते हैं और एग्री हुए हैं। अब लैंग्वेज की अगर हम बात कर ले तो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब इसकी हम बात करते हैं। लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी शेयर इमोशन, आइडियाज एंड बिलीफ। अच्छा, लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। अब लैंग्वेज आर्बिट्ररी कैसा है? देखिए बेटा, सपोज आपका नाम अहमद है तो आपके पास कोई इशू नहीं है कि मेरा नाम क्यों अहमद है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो मेरा नाम हिलाल है, तो क्या मैं उधर वो आसमान में या मैं जो है महीने के पहले दिन पे मैं उभरता हूँ या मैं नज़र आता हूँ, ऐसा कोई लिंक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव एनी रीज़न दैट वाई द फर्स्ट मंथ ऑफ एन ईयर इज़ नोन एज ए जनवरी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू डोंट हैव एनी reason that why we call the first day of a week as a Monday, so we don't have any, so that is known as language is arbitrary, that there is no link। आपको ये भी नहीं पता कि ये कुत्ते को कुत्ता क्यों बोलते हैं और बिल्ली को बिल्ली क्यों बोलते हैं। अगर किसी के पास रीज़न हो तो मुझे बता दीजिएगा, समझ आते या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। अब ये बंदा ये ना कहे कि सर जी एक मार्कर को हम मार्कर इसलिए बोलते हैं कि ये मार्किंग करते हैं। अब मुझे ये बताइए वाइट बोर्ड को हम वाइट बोर्ड क्यों कहते हैं, समझाते हैं नहीं? या जो मोबाइल है इसको आप मोबाइल क्यों कहते हैं? या फॉर एग्जांपल जो कप है इसको आप कप क्यों बोलते हैं? जो लैपटॉप है इसको आप लैपटॉप क्यों बोलते हैं? तो रीज़न हमारे पास, हाँ बास टाइम पे हमारे पास रीज़न मौजूद है, लेकिन एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, समझाते हैं या नहीं? देयर इज नो लिंक बिटवीन वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड द ऑब्जेक्ट वर्ड्स रेफर टू, और जिससे वो वर्ड्स रेफर करते हैं ऑब्जेक्ट, इसको कोई लिंक नहीं है। वो कहते हैं लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। ये बहुत लाजमी है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। देखिए बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ लेटर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम CAT लिखे तो ये मुझे मीनिंग देता है। सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ, यानी TAC में लिखता हूँ तो आपको वो मीनिंग नहीं देता, और CAT आपको मीनिंग देता है, समझ आते हैं नहीं? तो इसका मतलब ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम रहा। एंड दूसरा ऑन द अदर हैंड इफ वी, अगर हम देखें वो कहते हैं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि केट प्लेस क्रिकेट, ये आपको मीनिंग नहीं देता। तो आपको समझ आ गया, यानी हमारे पास 2 सिस्टम है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, हमारे पास 2 सिस्टम्स है,
समझाते या नहीं? और ये जो है आपके पास एक दूसरा सिस्टम। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया। तो ये गलत है, केट प्लेस क्रिकेट लेकिन आई प्ले क्रिकेट ठीक है, एनसीएटी ठीक है लेकिन एटीसी गलत है। दिस इज ऑल्सो, ये हमारे बैक सिस्टम है। सो सिस्टम ऑपरेट टू सब सिस्टम्स, फोनोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिकल सिस्टम। तो ये दो सिस्टम है, फोनोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिकल सिस्टम। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज डुअलिटी बाय सम लैंग्विस्ट। और ये प्रॉपर्टी जो लैंग्वेज का है ना, इसको हम कहते हैं कि लैंग्वेज हैज डुअलिटी। तो आपको समझ आ गया ना कि हमारे पास दो सिस्टम है। कौन से सिस्टम? फोनोलॉजिकल सिस्टम, एंड दूसरा हमारे पास कौन सा सिस्टम है? मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, सॉरी साइंटैक्टिकल सिस्टम। सिंटैक्स, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फोनोलॉजी, फोनीम्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 4 नंबर एमसीक्यूज है कि लैंग्वेज इज प्राइमरली वोकल एंड मेड अप ऑफ वोकल साउंड। ये बिल्कुल सच है कि वोकल साउंड है और बुनियादी तौर पर लैंग्वेज वोकल है। देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ स्पीच इज मच लार्जर देन टोटल नंबर ऑफ रिटन मटेरियल, हमारे पास लैंग्वेज के जो रिटन मटेरियल है इससे कई गुना ज़्यादा है उसके स्पोकन मटेरियल। समझ आते या नहीं? तो इसलिए हम कहते हैं ना कि बुनियादी तौर पे दैट्स व्हाई लैंग्वेज क्लेम दैट लैंग्वेज इज प्राइमरली वोकल। वोकल का मतलब ये है अगर वजूद ना भी है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होते हैं। अभी भी बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिसका तुम इजहार तो कर सकते हैं लेकिन आप लिख नहीं सकते। राइटिंग इन अ लैंग्वेज इज सेकेंडरी एंड कम्स आफ्टर स्पीच विच इज प्राइमरी। राइटिंग जो है ये सेकेंडरी है, ठीक है, जो कि स्पीच के बाद आता है। स्पीच राइटिंग जो है ये हमारे पास सेकेंडरी है, और जबकि स्पीच जो है, स्पीच का मतलब बोलना, ये हमारे पास प्राइमरी। सो 5 नंबर है कि राइटिंग इन अ लैंग्वेज इज सेकेंडरी। राइटिंग तो वो बाद में आते हैं ना। आप खुद का सोचे, जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल पे गए तो पहले आपने राइटिंग सीखा या आपने वो बोलना सीखा? अलिफ बा ता सा या ABC बाद में जो है आपको बताएगा। इवन आप स्कूल पे नहीं बैठे थे और आपको ABC आता था, लेकिन वो बोलने पे आता था। जब लिखने की बात हुई तो फिर आपको कुछ नहीं आता था। समझाते या नहीं? 7 नंबर एमसीक्यूज है कि लैंग्वेज इज सोशल फिनोमेना, मीन्स वी यूज लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड लिव इन सोसाइटी। तो लैंग्वेज कैसा हमारे पास एक सोशल, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास लैंग्वेज का कि ये एक सोशल फिनोमेना है। हम एक सोसाइटी के अंदर रह के, और हम जो है किसके थ्रू? हम एक लैंग्वेज के थ्रू जो है वो रहते हैं। वी यूज़ लैंग्वेज, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तब जो है हम रहते हैं एक सोसाइटी के। वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव एंड कन्वेंशनल। नो लैंग्वेज वॉज इंस्टिंक्टिव का मतलब बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, या जो है हमारे पास ये एक रिवायत है। नो लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड इन अ डे out of mutually agreed upon formula by a group of human being। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो है एक लैंग्वेज जनरेट की। समझाते हैं नहीं? और इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ सिंगल डे। 8 नंबर इज व्हेन वी से लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव मी इट इज नॉट समथिंग दैट बीइंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रादर देन इट्स रिक्वायर्ड। यानी हाँ, हम जब कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ये हमारे पास नॉन इंस्टिंक्टिव है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ये थिंकिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, रादर इट इज़ एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड किया जाता है। समझाते हैं या नहीं? एनिमल्स इनहेरिट देयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय हेरिडिटी वाले ह्यूमन डू नॉट। अगर आप एनिमल की बात कर ले तो वो अपने सिस्टम को वो इनहेरिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ फॉर एग्जाम्पल किड, यानी जो बकरी का बच्चा होता है, वो जैसे पैदा हो जाते हैं तो वो बकरी का लैंग्वेज वो बोलना शुरू करते थे, आवाज़ें करना शुरू कर देते। समझाते हैं नहीं? इस तरह अगर हम कैट की एग्जांपल लें, उसके जो बच्चा पैदा होते हैं, इस तरह हम अगर पपी का एग्जांपल लें, जो डॉग का बच्चा होते है, तो वो पैदा ही वो गप गप कर देता है या म्याऊ म्याऊ कर देता है। तो इट इज़ समथिंग बाय इनहेरिटेड थिंग्स। लेकिन लैंग्वेज जो है ह्यूमन बीइंग ने इंक्वायर करना है। 10 नंबर हमारे पास है लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। कि जो लैंग्वेज हमारी चीज़ है ना, ये सिस्टमैटिक है। ठीक है बेटा, लैंग्वेज हमारे पास एक सिस्टमैटिक चीज़ है। समझ आती है बेटा? लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक ऑल दैट इज सिंबॉलिक। अगर चीज़ सिंबॉलिक, लेट्स सिंबल आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर, यानी ये फिर भी जो है हम जब कहते हैं
कि ये सिंबॉलिक है, तो जो सिंबल है ये भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ये अरेंज हुए हैं। 11 नंबर हमारे पास है, दो लैंग्वेज दो सिंबल्स आर फाइनाइट इन अ लैंग्वेज बट दे कैन but they can be arranged infinitely. That's why we say we can produce infinite set of sentences from finite set of symbols. हमारे पास symbols फाइनाइट है, लेकिन इसके थ्रू जो हम इनफाइनाइट सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर एमसीक्यू हमारे पास है कि लैंग्वेज इज यूनिक फिनोमिना ऑन अर्थ, अदर प्लैनेट डू नॉट हैव लैंग्वेज। ये आप जहन में याद रखिए, लैंग्वेज जो है ये इस ज़मीन के ऊपर एक यूनिक फिनोमिना है, हमारे पास दूसरे प्लैनेट से उसके ऊपर कोई लैंग्वेज ऐसा नहीं है। लैंग्वेज हैज़ क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लैंग्वेज के पास कैसा वो क्रिएटिविटी है एंड प्रोडक्टिविटी है। द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू अटरेंस। जो हमारे पास वो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है ह्यूमन का, वो कंबाइन होकर एक न्यू अटरेंस मतलब एक नया बात वजूद लेता है, एक नया तरह का अटरेंस आता है जो कि ना इससे पहले स्पीकर ने सुना है और ना वो जो सुनने वाला है उन्होंने सुना है, बट उनको आसानी से समझ आते नहीं। सो दैट इज़ वाई वी से कि लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिविटी है एंड प्रोडक्टिविटी है। लैंग्वेज क्रिएट होता जाता है और लैंग्वेज जो है वो मज़ीद जो है वो उसके अंदर प्रोडक्शन आता, वो तरह तरह के आते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके साथ बेटा हमारा ये लेक्चर तकरीबन ये कवर है, क्योंकि 16 मिनट हो गए, ज़्यादा लेंथी हमने नहीं बनाना। यहाँ तक कोई सवाल है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, सवाल ना है तो हमारे साथ रहे बेटा। हमने जो है एक हिस्ट्री के ऊपर और हमने लिटरेचर को भी टारगेट किया है, लिटरेचर के साथ साथ जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो है लिंग्विस्टिक। इंशाल्लाह आपको कोई कसर नहीं रह जाएगा इसमें। जो सवाल ना है तो बेटा हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।